वो पढ़ेगा समझेगा सर, टाइम लगाएगा। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। 24 जून है, इंदौर का मौसम बड़ा सुहाना है, तापमान बहुत नीचे आ चुका है। सवेरे से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही, बारिश कस के तो नहीं हुई है पर ठीक है, मौसम के कारण उम्मीद हो रही है कि आज पानी गिर सकता है। वैसे एक आध दिन में पानी गिरने की संभावना भी है। शहर में खबरें हैं, इंदौर शहर की खबरें इफरात हैं, जो खबरें बनी हुई है वो हैं। पर आज हम राम मंदिर की बात भी करेंगे। राम मंदिर को लेकर SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और जो रिपोर्ट सौंपी वो बता रही है कि गड़बड़ बहुत शुरू से ही गड़बड़ थी। राम मंदिर की जो नींव रखी गई थी, गड़बड़ उससे वहीं से शुरू हो गई थी। 6 साल पहले भी एक ऑडिट आया था, ऑडिट रिपोर्ट आई तो उसमें भी कहा गया था कि यहाँ पे जो भी चल रहा है वो ठीक नहीं है। इसके बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बीच बीच में अलर्ट करते रहे लोग, पर ना अंतर पड़ा। मतलब कुल मिला के सार ये है कि चोरी से लेकर कमीशन खोरी तक, मंदिर के निर्माण से लेकर मंदिर के लोकार्पण तक जम कर चली है। और उसके बाद तो इतनी ज़्यादा चली है कि वो अपने आप में नया रिकॉर्ड हो गया। SIT ने कहा ये तो प्रारंभिक रिपोर्ट है, जिसमें 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आकलन पहली नज़र में ही सामने आ रहा है। कोई रिकॉर्ड नहीं है लूटपाट का, और ज़बरदस्त तरीके से इस हमाम में, नंगे हमाम में सब नहाए हैं, जम के नहाए हैं सब। बात करेंगे उस पर भी हम, और फिर हम खबरें शुरू करते हैं आज हम। तो पहले तो हम प्रभात किरण खबरों शुरू करते हैं। प्रभात किरण खबर में एक खबर है, नगर निगम संबंधित एक खबर है, जिस पर हम बात करेंगे। बाकी सब सामान्य खबरें हैं, स्विमिंग पूल वगैरह सामान्य स्थिति में चालू है सब। राजस्व खाते में खेल, महीने भर बाद भी जांच शुरू नहीं हो पाई। नगर निगम को लेकर प्रभारी ने 3 दिन में मांगा था हिसाब किताब, कोई जवाब आया नहीं है। कल हमने आपको बताया 350 खातों की ID बदल के इधर से उधर में उनका भी मामला हो गया। इसके पहले एक का रजिस्ट्री के हिसाब से खाता खोल के उसका ही ठिया पाया कर दिया था और ज़मीन बेच बाच दी गई थी। तो कुल मिला के सार ये हुआ कि नगर निगम में कहीं पर भी गुंजाइश नहीं हो रही कि किसी प्रकार से कहाँ से लूटा पार्टी बंद होगी। पर लूटा पार्टी सब जगह पर है। ये भी राम मंदिर का डुप्लीकेट काम हो गया यहाँ पे भी, क्या है सर? जी बिल्कुल, नगर निगम के राजस्व विभाग की बात की जा रही है कि चूंकि कल हम लोगों ने बात की थी कि 300 साढ़े 300 के करीब जो नोटरी के जो खाते थे उनके अंदर नाम, उन मालिकों के नाम बदल दिए गए। और ये पूरा खेल जो है रजिस्ट्रार का पैसा बचाने के लिए या पीछे के रास्ते से पैसा कमाने के लिए किया गया, और सारी कवायद करने के लिए पीछे आपको समझना होगा कि ये जो गड़बड़ की गई थी, ये गड़बड़ सिर्फ एक दिन में करने की वजह से जो है उजागर हो गई, वरना पता ही नहीं चलता। इस तरीके के खेल तो होते रहते हैं। एक ही दिन में आपने 300 से ज़्यादा संपत्तियों के मालिक बदल दिए गए। इसको लेकर राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान गुड्डू ने 1 महीने पहले नगर निगम कमिश्नर और राजस्व उपायुक्त को चिट्ठी लिखी थी कि गड़बड़ हुई है, गड़बड़ की जांच कराई जाए, दोषियों पर जो है तुरंत एक्शन लिया जाए। ना जांच हुई, ना कोई एक्शन लिया गया। और निरंजन सिंह चौहान ने जो चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगी थी कि किन खातों में इस तरीके का बदलाव हुआ है, उसकी सूची मुहैया कराई जाए, सारी चीज़ उन्हें बताई जाए। आज तक आपको बता दूं 1 महीना बीत गया है। चौहान जो कि राजस्व विभाग के प्रभारी हैं, उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। अब चौहान ही कह रहे हैं जब मुझे ही जानकारी नहीं देते हैं तो आम लोग के पूछने पर ये क्या जवाब देंगे। अधिकारियों से भी जब इस विषय में बात की गई तो उनका जवाब बड़ा ही क्या है कि आपको सुन के हंसी आएगी कि प्रभारी जी को ओरली कह दिया था कि फाइल अभी हमारे पास नहीं है, साहब के पास गई है, जब लौट के आएगी हम दिखा देंगे। अब 1 महीने तक क्या फाइल साहब के पास ही पड़ी रही? अब कह रहे हैं कि कल आ गई है फाइल। जब हल्ला मचा तो कह रहे हैं कि फाइल आ गई है, अब प्रभारी जी को दिखा दी जाएगी। वाह, बहुत बढ़िया है। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं। कल जो पानी गिरा था शहर भर में, उसके अंदर इंदौर एयरपोर्ट पे 0.6 इंच बारिश थी और सांवेर में 1.7 इंच बारिश हुई थी। बाकी जगह पर मौसम की स्थिति वैसी की वैसी है। औसत वर्षा हमारे यहाँ जो है माना जाएगा अगर यूँ तो 2.3 इंच तक हो चुकी है इंदौर में। बाकी सबसे ज़्यादा बारिश आपकी सांवेर में ही दर्ज की गई है। अब हम बात कर लेते हैं अग्निबाण की दूसरी खबरों की। तो अग्निबाण में खबर ये, एक तो हाँ चलो कुछ राहत की बात है, जंजीरवाला से अटल द्वार तक जो है सड़क के एक हिस्से का बेस बनकर तैयार हो गया। चलिए गनीमत है, एक हिस्सा बन गया, दूसरा हिस्सा भी बन जाएगा। बहुत जल्दी काम हो रहा है वहाँ पर। निश्चित रूप से काम का प्रयास तो बधाई का पात्र है जितनी जल्दी हो रहा है। बनने के बाद देखा जाएगा। ये सड़क 60 फीट की बन रही सर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मास्टर प्लान की एकमात्र ये ऐसी सड़क हैगी जिसकी रफ्तार जो कहते हैं ना कछुआ चाल से चल रही हैगी। बातें बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह है, पर आप समझिए कि छोटे साल रफ्तार कछुए की क्यों है? वजह है कि यहाँ के कब्जे
वो कब्जे किनके हैं? नेताओं के पट्टों के कब्जे हैं। अब नेताजी जो हैं पट्टों के जो कब्जे हटवाना चाहते नहीं तो सड़क की रफ्तार मिलती नहीं। बात कर रहे हैं बेस बन गया है, बेस किस हिस्से में बना ये भी आप समझ लीजिए। हम जंजीरवाला चौराहा से जैसे ही आगे बढ़ते हैं अटल द्वार के लिए लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल के पहले तक का हिस्सा जो पहले से जोड़ा था, वहाँ आपको कोई कब्जे हटाने की जरूरत नहीं थी, वहाँ का आपने बेस तैयार कर दिया है। जरा थोड़ा आगे तो बढ़िए, लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल से अब अटल द्वार तक के जो कब्जे हैं उन्हें हटवा के दिखाइए तो बात बने। सड़क 80 फुट बननी है, रहवासी कहते हैं 70 बना दो, उस पर तैयार नहीं है नगर निगम, और रहवासी तैयार नहीं है कि कैसे टूट जाएंगे। विधायक जी के साथ, महापौर जी के साथ कई बैठकें हो चुकी है, पर नगर निगम यहाँ हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। ये वही नगर निगम है जो बात करते जिनसी की दोनों लक्ष्मीबाई प्रतिमा तरफ चले जाएं या हम नेमिनाथ धर्मशाला तरफ चले जाएं, इस तरफ की सड़कों को एक दिन में बुलडोजर ले जाके 100 मकानों पर कार्रवाई कर देता है, पर नगर निगम के बुलडोजर का रुख जो है इस तरफ नहीं हो पा रहा है। वाह, बहुत बढ़िया है। और जहाँ मुझे ऐसा लगता है इस पर काम करना चाहिए, जहाँ पे नेताओं के पट्टों कब्जे वहाँ छोटा कर देना चाहिए रोड। ये 20 फीट का, फिर 40 फीट का, फिर 30 फीट का, ऐसा करके बना तो देना चाहिए, जितना उतना तो बने, रोड तो शुरू हो। एक और दिक्कत ये हो रही कि 7,000 परिवार इंतजार में। आपको याद होगा शायद कि जिनके यहाँ भी एजेंसी, गैस एजेंसी, मतलब गैस का सिलेंडर है, उनके यहाँ सबके यहाँ कनेक्शन बदलवाने को लेकर भारी दबाव बनाया जा रहा। सरकार ने कहा था कि उनके सारे कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे। इसको लेकर एक सर्वे वगैरह भी शुरू हुआ, तो 7,000 परिवारों के गैस पाइपलाइन बिछ गई, पर कनेक्शन देने वाला कोई नहीं है। अवंतिका गैस एजेंसी को कहीं से भी कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। अब लंबी कतार लगती जा रही है। कहीं ऐसा नहीं हो, लोगों को डर लगता है कि इधर नहीं कि इधर सिलेंडर बंद हो जाए, उधर गैस भी नहीं मिले, तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। पर हालत ये है, क्या साहब ये? जी बिल्कुल, तो आपको समझना होगा कि ईरान इसराइल के भी युद्ध शुरू होता है, ईंधन की कमी गलती है, और उसको लेकर एक फरवा जारी किया जाता है। गैस एजेंसियां जो है उस पर बुकिंग जो है 21 दिन की कर दी जाती है, कभी जो है 1.5 महीने की कर दी जाती है, कभी 40 दिन की कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि गैस की किल्लत हो रही है, सबको बराबर गैस मिलती रहे। शुरुआत में ऐसा किया जाता है, फिर एक फरमान जारी किया जाता है कि जिन लोगों के पास पीएनजी कनेक्शन है, यानी जिसके पास अवंती का एजेंसी के सीधे घर तक कनेक्शन है, वे अपने एलपीजी कनेक्शन सिलेंडर कर दें। इसके लिए नोटिस भी थमा दिया जाता है, आखिरी तारीख की मियाद भी कर दी जाती थी, वरना के बाद में हम खुद ही कनेक्शन काट देंगे। उसमें से कितने सिलेंडर हुए विषय वो अलग है, वो तो अभी तक किसी को पता नहीं है। पर जिन लोगों ने देखा कि ईंधन की कमी के लिए सिलेंडर की तकलीफ जो लोगों ने देखी, उन्होंने सोचा कि पीएनजी का कनेक्शन ले लिया जाए। 7,000 लोगों ने आवेदन कर दिया कंपनी में। अब कंपनी के पास का टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं कि इतने कनेक्शन दे पाए। अब इधर भी लोग इंतजार कर रहे हैं, उधर जो है सिलेंडर कर नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर ये है, अभी तो होमवुड्स की खाड़ी खुल गई है, तेल आने लगा है, ईंधन आने लगा है, तो ये सारी चीज़ों को भुला दिया गया। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तब हम उस पर कुआं खोदना निकलते हैं, और उसके बाद में जैसे राहत होती है हम उस कुएं को वहीं छोड़ के अपनी जगह बैठ जाते हैं। हाँ, तो कुआं खोदना बंद कर दीजिए, अब कोई तकलीफ नहीं है, सामान्य स्थिति हो जाएगी। क्योंकि आज 8 से 10 आपके जहाज़ निकले हैं हारमूज खाड़ी से। इसमें 4 जहाज़ जो हैं उर्वरक के हैं, 3 जहाज़ गैस के हैं, बाकी सब कच्चे तेल के हैं। तो अपने पास में काफ़ी ईंधन अब पहुंच चुका है। 8-15 दिन बाद में फिर सोचेंगे क्या करना। हाँ, जमकर इस्तेमाल कीजिए अभी तो। खूब गैस जलाइए, मज़े करिए, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबर की। पत्रिका में यशवंत क्लब चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर जंग शुरू हो गई। मैं हमेशा, हम लोग पहले दिन से एक बात कहते हैं, ये यशवंत क्लब जो है ये इंदौर का सबसे बड़ा चंडू खाना ही है। मैं इसलिए इसे कहता हूँ कि यशवंत क्लब में शहर के तमाम अरबपति जो है, जो सदस्यता लेने के लिए 50 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, लाइन लगी होती है। पर ये यशवंत क्लब का नाम आपने आज तक कभी शहर में सुना कि शहर के विकास में कहीं यशवंत क्लब खड़ा दिखा हो आपको? शहर के किसी अच्छे काम में यशवंत क्लब खड़ा दिखा हो आपको? कोरोना की महामारी में कहीं आपको खड़ा दिखा हो यशवंत क्लब? नहीं। यहाँ पर बैठे अरबपति खुद के लिए जीते हैं, और ये तमाम लोग जो हैं यशवंत क्लब के आराम से वहाँ पर जो चंडू खाने में, शराब का जो सबसे बड़ा चंडू खाना कहता हूँ मैं इसको, और यहाँ शराबखोरी के लिए तमाम अरबपति यहाँ पहुँचते हैं जिनको अपना आराम करना। पर इस यशवंत क्लब को लेकर कई खामियाँ, मतलब ये बनाया तो इसलिए गया था कि 1,000-2,000 मेंबरशिप, आज इतनी मेंबरशिप और इतना रुपया यहाँ पर है, पर शहर के किसी चौराहे को लेकर कभी यशवंत क्लब ने अपनी भूमिका नहीं निभाई कि चलो इस यहाँ पर हम आज जो है 10-5 हज़ार झाड़ लगवाने के लिए हम पैसा देते हैं, या हम यहाँ पर कोई विकास का मॉडल खड़ा कर दें। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, ये क्लब नहीं हो गया। मैं कहता हूँ ये शहर का मुँह काला करने वाला क्लब है, इसका नाम यशवंत काला क्लब कर देना चाहिए। क्योंकि इसलिए कर देना चाहिए कि यहाँ पर बैठे लोग खुद के लिए जी रहे हैं, शहर के लिए कहीं इनकी भूमिका नहीं है, सब अय्याशी और उसके लिए उपयोग हो रहा है जगह का। क्या है साहब?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सफ़ेद कोठी जिसे यशवंत क्लब कहा जाता है, उसके रविवार को जो बड़प्रत्यक्ष चुनाव होने जा रहे हैं, नई कार्यकारिणी को लेकर सदस्य जो वहाँ के सदस्य हैं नए अध्यक्ष सचिव और उसकी कार्यकारिणी को चुनेंगे। उसके पहले आपको बता देता हूं कि इसके दौरान जो लोग उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, किसी का ईडी का छापा पड़ा था, किसी का सीबीआई की जांच हुई थी, उस सबको सोशल मीडिया पर जमकर दौड़ाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दो जितने भी छोटे चुनाव हैं, उस छोटे चुनावों की एक तासीर रहती है कि छोटे चुनाव में सोशल मीडिया ही प्रचार का माध्यम बचता है। बड़े आप तो प्रचार तो आप कर नहीं सकते क्योंकि इतने लारे लोग होते नहीं हैं। सोशल मीडिया में जो आप जहाँ का चुनाव लड़े, चाहे समाज के चुनाव हो या कोई जितने भी कम सदस्यों का चुनाव हो, उसमें सोशल मीडिया बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो सोशल मीडिया पे छिछेलेदारी भी खूब होती हैगी। तो चुनाव शुरू हो गए हैं और छिछेलेदारी शुरू भी हो चुकी हैगी। अब हम दोपहर खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की हम बाद में पहले पेश खबरों की बाद में बात करेंगे। आज हम कुछ खबरों की महत्वपूर्ण खबरों है। एक तो गंभीर नदी के पुनर्जीवन का अभियान को वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा रहा है। सरकार एक अच्छा प्रयास कर रही, बधाई का पात्र है सरकार। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री आए थे तब उन्होंने इस काम का अभियान को शुरुआत की थी। गंभीर नदी का पुनर्जीवन किया जाएगा, इसको लेकर अब इसका जो है वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। और महू क्षेत्र में इसी गंभीर नदी के में 50 कुएँ ही अलग बना के उनका भी सर्वे किया जा रहा है। 50 कुओं को बना के ये पानी रोकने के बाद में क्या स्थिति रहेगी। इस नदी में अगर पानी दौड़ गया या इस नदी का पानी का प्रवाह शुरू हो गया तो मालवा निर्माण के लिए एक बार फिर ये नदी जो है पुनर्जीवन का काम करेगी। इसके साथ में ही कई क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ाने का काम करेगी। अभी फ़िलहाल पूरी नदी केवल बारिश की नदी होती है और बारिश के बाद सूख जाती है। पर अगर इसमें पानी रोका गया, जहाँ जहाँ भी क्षेत्र में अधिकारी गए हैं उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ पानी को रोका जा सकता है। अगर 2 या 3 छोटे बांध या बड़े बांध बनने के बाद में अगर इसका पानी रोका जा सका और उस पानी को आगे बढ़ाया गया तो निश्चित रूप से गंभीर नदी का पानी आपको हो सकता है कि शायद बेहतर तरीके से बहता हुआ दिखे। यही गंभीर नदी का पानी जो है कान नदी के अंदर आता था, जो धीरे धीरे सूख गया। अगर ये प्रवाह चालू हो जाएगा तो कान नदी तक ये पानी बहने लगेगा। क्या सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। गंभीर और नर्मदा जल परियोजना भी इसी का एक हिस्सा बताई जा रही है। गंभीर नदी जो अब आप कह रहे हैं सिर्फ बारिश वाली नदी बनकर रह गई है, उसका पुनर्जीवन की कोशिश की जा रही है। अगर ये पुनर्जीवित हो जाती है तो गंभीर नदी का पानी मालवा को तरबदर करके खास करके इंदौर उसके आसपास के क्षेत्रों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। सही बात है। अब एक खबर और बात कर लें। कल भाजपा कार्य समिति की घोषणा हो गई। भाजपा कार्य समिति की जो घोषणा की गई उसमें कई लोग आए हुए थे जिन्होंने भाजपा कार्य समिति में दिग्गजों के नाम आ गए। ये दिग्गज, बहुत सारे दिग्गज वो हैं जो कहीं ना कहीं निगम मंडलों के उम्मीद लगाए बैठे थे। अब उनकी आस खराब हो रही है, पर जिन लोगों के नाम नहीं है उनको थोड़ी बहुत आस जग गई है। कुछ लोगों के कद बढ़ गए हैं, कुछ लोगों के कद कम हो गए हैं। क्या है साहब ये? जी बिल्कुल, आप कहा जाता है कि भाजपा में भी वैसे ही शुरू हो गया जैसे कांग्रेस की बात करते हैं। हालांकि भाजपा पहले से बात करती आई है, अमल कितना होता है वो विषय अलग है। कांग्रेस में जैसे शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे वैसे इन्होंने नेता प्रतिपक्षी कुर्सी से इसलिए कह के हटा दिया गया कि एक व्यक्ति एक पद ही दिया जाएगा। बीजेपी में भी इसी तरीका चलता है, किसी के पास पहले से पद है, अब वो कार्य समिति में किसी को जगह मिल गई तो अब उसकी दूसरी जगह जो दावेदारी थी उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। इंदौर के कुछ चुनिंदा नेता हैं जो किसी बड़े पद पर आना चाह रहे हैं, निगम मंडल में आना चाह रहे हैं, आईडीए में आना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीद जो है 1-2 की स्वाह हो गई है, 2-3 की बची हैगी। तो ये उम्मीद, अच्छा वे घर पे बैठ के घी का दिया जला रहे थे कि प्रदेश कार्य समिति में उन्हें जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति में आपको जगह मिल गई तो आप दूसरी जगह से दावेदारी भूल जाइए। हालांकि आपको बता दूं प्रदेश कार्य समिति में ज़्यादातर उन नेताओं को रखा जाता है जो खास पदों पर काबिज हैं। उसमें मंत्री भी आ गए हैं, उसमें विधायक भी आ गए हैं, राज्यसभा सांसद भी उसमें आ चुके हैं, प्रदेश के प्रकोष्ठ और मोर्चों के संयोजक भी उसमें शामिल हैं। हाँ, हो सकता है लॉटरी खुल भी सकती है। हाँ, तो निराश होने की मतलब उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है, पर फिर भी उस पर एक ब्रेक तो लगी गया है। लग गया, हाँ, मतलब एक तो है ही ना, अगर कहीं है तो दूसरे में गड़बड़ हो सकती है। कि एक खबर और चलते चलते हम आपको बताते हैं, बुरहानपुरी केला जो है उसको जीआई टैग मिल गया। ये एक बड़ी उपलब्धि हुई है इंदौर संभाग में कि इस बुरहानपुरी केले को जीआई टैग मिलने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस केले की पहचान हो जाएगी। 55 से अधिक इकाइयाँ केले की प्रोसेस वहाँ कर रही हैं जो बुरहानपुरी केले से अन्य सामान बनाने का काम करती हैं। पर ये एक बड़ी उपलब्धि है बुरहानपुर के कारोबारी केले के किसानों के लिए भी, और वहीं इसकी अच्छी कीमत भी मिलेगी और यह केला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाएगा। बधाई के पात्र हैं जिन लोगों ने भी इस प्रयास को किया है उन लोगों को। अब हम दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात कर ले रहा हूँ आपसे, संक्षेप में करूँगा मैं। कुछ व्यापार की खबरें। आज बाजार हरे निशान में खुला है। सोने और चांदी रुपया 9 से 10 पैसे कमज़ोर हुआ है। पर इसके अलावा एक बड़ी बात ये रही कि आपका चित्तौड़ राजस्थान का जो प्रसिद्ध मंदिर है कृष्णधाम सांवरिया सेठ का, वो आगे सांवरिया सेठ निकले। सांवरिया सेठ के यहाँ इस बार का चढ़ावा 41 करोड़ रुपए के लगभग आया है।
सबसे ज़्यादा पैसा झमझम करके वहीं पर बरसा है राजस्थान में। पर एक खबर और ये बड़ी बात है कि जो राम मंदिर को लेकर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट आज राज्य सरकार को सौंप दी, मतलब योगी आदित्यनाथ के हाथ में सौंप दी है। और इस रिपोर्ट को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो बता रही है कि एसआईटी ने अपनी जानकारी में किसी को भी मुक्त नहीं किया है। यहाँ तक बताया गया है कि माघ और कुंभ मेले में जहाँ भरपूर चढ़ावा आता है उसका कोई रिकॉर्ड यहाँ मौजूद नहीं है। एक नंबर बात। दूसरी सबसे आश्चर्य की बात है कि एसबीआई को जिसको नोट गिनने का काम वहाँ दिया गया था, जो चढ़ावे की राशि गिनता था, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोट गिनने और चिल्लर की सारा गिनने का काम किसी एक प्राइवेट एजेंसी को दे दिया। और प्राइवेट एजेंसी और सब मिलकर फिर इस हमाम में जमकर नहाने लगे। तीसरे नंबर पे आ जाओ तो 6 साल पहले जब ऑडिट हुआ था तब भी इस ऑडिट पे ये आया था कि यह कमीशन खोरी से लेकर चोरी और ये सब हो रहा है, इसको नहीं रोका गया तो भविष्य में इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। पर चूंकि ट्रस्ट में इतने ताकतवर लोग मौजूद थे, संघ के जो लोग ताकतवर मौजूद थे वो सारे लोग भी मौजूद थे, उनके डर के मारे जो है ये प्रक्रिया चलती रही और राम मंदिर में लूट होती रही। लूट होते होते ये स्थिति बनी कि वहाँ पर अभी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, एसआईटी ने कहा है कि बिल्कुल प्रारंभिक रिपोर्ट है। इस प्रारंभिक रिपोर्ट में पहली नज़र में ये पाया गया कि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चढ़ावा नकदी यहाँ से आराम से लूट के ले जाया जा चुका है। 1026 में मोहम्मद तुगलक आए थे जो एक मंदिर लूट के ले गए। इसके बाद में 2026 में एक मंदिर और लूटते हुए हम देख रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई। एक और जानकारी आपके लिए बता देता हूँ। देश में नौकरियां कम होना, घर चलाने का संकट, बच्चों की फीस, ये सब चीज़ों के बीच में 19 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का सोना बैंकों में गिरवी पहुंच चुका है। तमाम घरों का सोना निकल कर तेज़ी से बैंकों में गिरवी रखा जा रहा है। इसको लेकर जो है बड़ी चिंता भी व्यक्त की गई। आरबीआई ने भी आदेश जारी किए हैं कि जो सोना गिरवी रखा जा रहा है इसको लेकर ध्यान दिया जाए, नहीं तो बड़ी तेज़ी से अगर सोने के डिफ़ॉल्ट बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। हालांकि आपके मुथ्थर्ड फाइनेंस वगैरह जो तमाम प्राइवेट कंपनियां सोना गिरवी रखती हैं, एजेंसियां, उनके यहाँ नीलामी के विज्ञापन फुल पेज के छपने लगे हैं, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इतने ग्राम सोना इनका रखा है, इतने ग्राम सोना इनका रखा है, लेने नहीं आए। ये सब की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो आप देखिए हालात कहाँ हैं। सोना परिवार में सबसे आखिरी में महिलाएं गिरवी रखती हैं जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। ये बड़ी दुखद स्थिति है कि 19 लाख करोड़ का सोना गिरवी रखा जा चुका और हो सकता है ये साल के अंत तक पहुँचते 30 लाख करोड़ के पार हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं राष्ट्रीय स्तर की जो हमने आपको बताई। हमारा आग्रह है आपसे, कृपया इस कार्यक्रम को लाइक करिए। दोपहर न्यूज़ का ये विशेष कार्यक्रम इंदौर की विशेष खबरों को लेकर बनाया जाता है। चुनिंदा खबरें हम अखबारों से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, जो आपके जीवन से और जेब से, व्यवस्था से, शहर से जुड़ी हुई खबरें, विकास मॉडल की खबरें ही हम उठाते हैं। जो इंदौर शहर के विकास मॉडल की खबरें होती है या कोई सूचना आपको देना होती है तो हम उसके आधार पर देते हैं। आग्रह इस कार्यक्रम को लाइक करिएगा और कृपया करके अधिक से अधिक इस कार्यक्रम की लिंक अपने मित्रों तक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।